हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, क्रोएशिया की कुछ लेटेस्ट ओपनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। राइट, इन वैकेंसीज के लिए आपने जितना जल्दी हो सके हमारी टीम को कंसल्ट करना है वर्किंग आवर्स में 10 to 6 पे मंडे टू सैटरडे। क्रोएशिया के लिए फाइल्स हम लोग अपने भारत के ऑफिस से भी लेते हैं, साथ ही साथ हम अपने दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट से भी फाइल्स को एक्सेप्ट करते हैं। इस समय अगर आप भारत में हैं या फिर आप किसी और जीसीसी कंट्री में रेजिडेंट वीजा यानी कि वर्क वीजा पर काम कर रहे हैं तो वहां से भी आप अपना क्रोएशिया का प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। राइट, अब क्रोएशिया का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। क्रोएशिया क्यों जाना चाहिए मैं आपको बता चुका हूँ। शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, सक्सेस रेट काफी अच्छा है। और दोस्तों, जहां तक प्रोसेस की बात है, देखिए प्रोसेस बहुत ही सिंपल है क्रोएशिया का। अधिकतर वैकेंसीज के लिए जो है हम लोग सेल्फ सिलेक्शन कर लेते हैं या फिर कभी कभी हम आपको ऑनलाइन इंटरव्यू करवा सकते हैं या फिर कई बार हम आपसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग मांगते हैं जिस काम के लिए आप जा रहे हैं। राइट, और फिलहाल हमारे पास मल्टीपल वैकेंसीज हैं, मीन्स पढ़े लिखे लोगों के लिए, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। राइट, और बहुत ही लुक्रेटिव वैकेंसी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन को भी गो थ्रू करके समझ सकते हैं। प्रोसेस की अगर बात करूं तो आपने हमें पीसीसी देना होता है। पीसीसी देने के बाद हम उसको अपोस्टल कराकर आपका वर्क परमिट अप्लाई कर देते हैं। वर्क परमिट आने के बाद आपका वीएफएस का डेट ले लिया जाता है और वीजा स्टैंपिंग के बाद आप फ्लाई कर जाते हैं। राइट, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। और जो ओवरऑल टाइमिंग है प्रोसेस का वो कई बार फ्लक्चुएट होता रहता है। यूजुअली हम लोग क्रोएशिया की जो प्रोसेस टाइमिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका वर्क परमिट आना और सेकंड हाफ होता है आपका वीएफएस में सबमिशन होने के बाद वीजा स्टैंप होकर फ्लाई करना। सक्सेस रेट काफी अच्छा है, यूजुअली कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम नहीं होता है। राइट, और एंड ऑफ कोर्स लाइक एज ऑलवेज अगर आपको कभी भी किसी भी कंट्री में जाकर कोई भी प्रॉब्लम आता है देन ऑफ कोर्स हम आपको जो है सपोर्ट यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। विल एंश्योर कि आप जहाँ गए हैं वहां पर आप काम करें, पैसे अर्न करें और ग्रो करें। और लॉन्ग रन में अगर आपका एम्प्लॉयर चेंज करना है, कंट्री चेंज करना है, डेफिनेटली हम आपको उसमें असिस्ट करते हैं। राइट ना, फिलहाल हमारे पास क्या वैकेंसीज हैं दोस्तों, आप समझ लें। क्रोएशिया के लिए वेयर हाउस वर्कर्स की वैकेंसी आ गई है। बहुत ज्यादा डिमांड में थी ये वैकेंसी। अधिकतर लोग हमें बोल रहे थे कि सर वेयर हाउस के लिए कुछ काम हो तो बता दीजिए। तो अब आ चुका है वेयर हाउस वर्कर्स का काम। 1200 यूरोज यहाँ पर सैलरीज हैं। बाकी की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू कर लें या वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें। आमतौर पर रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज में एम्प्लॉयज प्रोवाइड करते हैं। फूड कंट्री टू कंट्री होता है या आमतौर पर जो है आपको एक फर्निश्ड किचन दे दिया जाता है। राइट, इसके अलावा हमें कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स चाहिए। अब देखिए वेयर हाउस वर्कर्स में किसको जाना है, तो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप 10th पास 12th पास हैं, बेसिक इंग्लिश बोल पाते हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चला लेते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, बारकोड वगैरह को स्कैन कर सकते हैं, कंप्यूटर्स पर एंट्री कर सकते हैं, तो फिर आपको वेयर हाउस वर्कर में जाना चाहिए। और इसके साथ साथ थोड़ा सा ऑफकोर्स फिजिकल वर्क भी हो सकता है वेयर हाउस के अंदर। लेकिन आप कम पढ़े लिखे हैं और आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप सिस्टम चला पाएंगे, कंप्यूटर ऑपरेट कर पाएंगे, आपकी इंग्लिश वीक है, तो फिर आप एज अ हेल्पर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि अब ये कंस्ट्रक्शन हेल्पर में आपको फिजिकल काम करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप स्किल्ड वर्कर नहीं है। अगर मान लीजिए आपको प्लम्बिंग का, कारपेंटरी का, मीन्स कोई एक प्रोफेशन अच्छे से आता है, मान लीजिए आप बहुत अच्छे प्लम्बर है, कारपेंटर है, वेल्डर है, फिर तो आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 1500 यूरो से लेकर 2000 यूरोज तक भी अर्न कर सकते हैं। इससे पहले कंस्ट्रक्शन में अधिकतर जिन कैंडिडेट्स को हमने प्लेस किया वो हाई राइज क्रेन ऑपरेटर्स थे या एक्सकेवेटर ऑपरेटर रहे या हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिशियंस रहे। तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिशियंस को हमने लास्ट टाइम 1500 से 2000 यूरोज तक ऑफर कराया था। राइट, सो सब कुछ डिपेंड इस बात पर करता है कि आप कितने स्किल्ड हैं और आपको वो काम कितने बेहतर तरीके से आता है। राइट, और क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स की, जहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ऐसा कोई स्किल नहीं आता, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर जो है 1200 से 1500 यूरो आसानी से कमा सकते हैं। रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस आपको एम्प्लॉय प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप एज अ हेल्पर जा रहे हैं तो आपका लक्ष्य अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि आप कोई ना कोई काम सीख लें वहां जाकर। तो क्या होगा, आपकी भी जो है अर्ली वेज जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और वैकेंसीज की जो हमारे पास अभी इमीडिएटली आई हैं। दोस्तों, हमें क्रोएशिया के लिए बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में टैक्सी ड्राइवर्स चाहिए, स्पेशली वे लोग जिनके पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है। वे लोग हमें वर्किंग आवर्स में कॉल करें 10 to 6 मंडे टू सैटरडे। बहुत लिमिटेड वैकेंसीज हमारे पास और बहुत जल्दी हमने इनको फिल करना है, क्योंकि हमारे पास टीटीआर अप्रूवल्स हैं इन टैक्सी कंपनी के ड्राइवर्स के लिए। राइट, तो आप चाहें तो हमारे दुबई ऑफिस से कांटेक्ट करें। और दुबई ऑफिस से मैं उन्हीं लोगों को बोलूंगा कांटेक्ट करने के लिए जो इस समय जीसीसी कंट्रीज में काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप कतर, ओमान, बहरीन, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया या यूनाइटेड अरब एमिरेट, इनमें से किसी देश में काम कर रहे हैं, कुवैत में काम कर रहे हैं और आप वहां से ही अप्लाई करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वहीं से अप्लाई करके वर्क परमिट आ जाए, उधर ही आप सबमिशन करते हैं और फिर आप अप्लाई कर जाए। या फिर आप चाहते हैं कि वर्क परमिट आने के बाद आप भारत आए, भारत में सबमिशन करें, विजा स्टैंप कराकर फिर आप यहाँ से अप्लाई करें। दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। राइट, तो उस कंडीशन में जो है आप हमारे यूएई के ऑफिस को कॉल करें, क्योंकि एक तो जो टाइम डिफरेंस है थोड़ा कंपनसेट हो जाता है वहां पर, क्योंकि इंडिया से 1.5 घंटा लेट चलता है यूएई का टाइम, तो थोड़ा सा आपको फायदा उसका मिल जाता है। हालांकि मुझे पता है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का भी टाइम डिफरेंस है यूएई के साथ या फिर एक दो देशों का, बट स्टिल आपको जो एटलीस्ट 1.5 घंटे का तो जो है एक बफर टाइम मिल जाता है, तो आपको बेनिफिट होगा। राइट,
डिस्क्रिप्शन में हमेशा हम लोग जो है अपने भारत के कॉन्टैक्ट नंबर साथ ही साथ अपने दुबई ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर्स जो है शेयर करते हैं। और क्रोएशिया के अलावा और भी कई सारे यूरोप के देश हैं जिनकी वैकेंसीज हमारे साथ अभी चल रही हैं, जैसे कि स्लोवाकिया है, राइट, बुल्गारिया है। बुल्गारिया में हॉस्पिटैलिटी की बहुत सारी वैकेंसीज हैं। स्लोवाकिया में हमने आपके साथ कुछ वैकेंसी शेयर की थी, लकीली फिर से हमें एक ग्रुप का काम मिला है, जिसके लिए डिटेल्स में बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहें तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सर्बिया में कुछ वैकेंसीज हैं, मॉन्टेनेग्रो में कुछ वैकेंसीज हैं, और आमतौर पर लगभग हर 7 से 10 दिन में हम कुछ ना कुछ नया आपके साथ शेयर करते रहते हैं, राइट। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब के साथ साथ हम टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और हमारा व्हाट्सएप पर जो ऑफिशियल चैनल है वहां पर हम काफी एक्टिव हैं। इनफैक्ट अधिकतर वैकेंसीज को हम पहले वहां पर शेयर करते हैं, फिर बाद में वीडियो बनाकर उसको पब्लिश किया जाता है। तो मैं हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हमें सभी प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लें। अगर आप कम बजट में जाना चाहते हैं, बाहर जल्दी जाना चाहते हैं, तो हमारे पास दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ओमान, कुवैत, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, बहरीन, मतलब जीसीसी के जितने भी अच्छी कंट्रीज हैं, इन सभी देशों की मल्टीपल वैकेंसीज आती रहती हैं जो कि बहुत ही कम पैसे में होती हैं। मतलब कई बार तो आप 1 महीने की पगार में, 1.5 महीने की पगार में पूरा खर्चा निकाल लेते हैं, राइट। और बेहतरीन वैकेंसीज रहती हैं जिनसे रिलेटेड जानकारी के लिए भी आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा ऑफिस दुबई में भी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप बाहर से गल्फ जाएं, वहां पर 1 साल 2 साल काम करें, कुछ एक्सपीरियंस गेन करें, कुछ पैसा कमाएं, और उसके बाद आप जो है वहां से यूरोप या फिर किसी और जगह पर जा सकते हैं, या फिर भारत में वापस आकर, आजकल तो भारत में भी हमारे जो काफी ग्रोथ हो रही है, तो आप यहाँ पर आकर कुछ पैसा इन्वेस्ट करके अपना स्वरोजगार वगैरह भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, राइट। हमारा काम है आपको बस जेन्युइनली गाइड करना, आपको जेन्युइन वर्क वीजा प्रोवाइड करना, आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।